पता नहीं अब क्या होगा। अरे क्या हुआ दीदी? तुझे पता है आज आरती दीदी आ रही है। अच्छा, आरती दीदी आ रही है? कब? बड़ी खुश हो रही है तू? अरे दीदी, खुशी की तो बात है, छुट्टियों में रहने आ रही है वो। अपने दोनों बच्चों को भी लेकर आ रही है। हाँ तो दीदी, वो आएंगी तो बच्चों को कहाँ छोड़ कर आएंगी, उन्हें भी तो लाएंगी ना। सही कह रही है। हाँ दीदी, और आप परेशान क्यों हो रही हो? ये उनका मायका है, उनका भी तो घर है, उनका भी मन करता है आने का। और फिर छुट्टियों में तो सभी अपने मायके जाने का इंतजार करती हैं, कब छुट्टियां पड़े और कब अपने मायके जाएं। इसे पता नहीं है अभी कि वो कैसी है, अभी नई नई है ना, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। क्या हुआ दीदी, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। अच्छा सुन, मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो दीदी। मेरी ना माँ की तबीयत खराब हो गई है, अभी फोन आया था थोड़ी देर पहले। अच्छा, क्या हुआ उन्हें? वो उनकी ना कमर में दर्द हो रहा है तो वो उठ ही नहीं पा रही है बहुत दिनों से। तब उनका फोन आया था, बोली कि छुट्टियां भी पड़ रही हैं तो तू आ जा 10-20 दिन के लिए। 10-20 दिन के लिए? हाँ, अब 1 महीने की छुट्टियां तो पड़ती हैं तो मैंने सोचा 15 दिन के लिए चली जाती हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं दीदी, अगर मौसी जी की तबीयत खराब है तो आप जाओ। पर मैं सोच रही थी फिर यहाँ पर। अरे दीदी, उसकी चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। आप आराम से जाओ। और फिर 15 दिन की तो बात है, और आज तो आरती दीदी भी आ रही है ना, तो थोड़ी बहुत हेल्प वो भी करा देंगी मेरी। पता चलेगा कितनी मदद कराएगी। चल ठीक है, तो फिर मैं अपना बैग पैक कर लेती हूँ। हाँ दीदी ठीक है। आप चाय पियोगी? नहीं नहीं, चाय पीने बैठी तो लेट हो जाऊंगी। मैं बैग पैक कर लेती हूँ, मुझे निकलना भी है ना, फिर ये ऑफिस जाते हुए मुझे छोड़ते जाएंगे। अच्छा अच्छा। वैसे तो मेरा भाई आ जाता लेने, पर वो ना यहाँ पर है नहीं, वो बाहर गया हुआ है काम से, तो इसलिए। कोई बात नहीं दीदी, अब उन्हें टाइम नहीं है तो जेठ जी छोड़ आएंगे, इसमें क्या गलत है, ऐसा तो चलता ही रहता है। हाँ हाँ, चल कर लेती हूँ मैं बैग पैक, तू कर ले काम। ठीक है दीदी। बड़ी सीधी बन रही है ना, पता चलेगा, एक बार मिल तो ले उससे। अभी तक तो इतना ही मिली है कि वो आई और चली गई, अब वो यहाँ रहने आ रही है, वो भी पूरी छुट्टियाँ। तुझे भी पता चली जाएगा कि मैं आरती के आने से क्यों मुंह बना रही थी। खैर मैं तो चली, अब ये जाने इसका काम जाने। अरे सोनम। हाँ बोलो। वो मेरा बैग कहाँ रखा है? आपका बैग मैंने ले लिया है। तूने ले लिया है? मतलब? अरे मतलब मैं भी आपके साथ चल रही हूँ। साथ चल रही है? कहाँ? आप जाते हुए ना मुझे मेरे मायके छोड़ जाना। क्यों? तूने पहले से तो नहीं बताया था कि तुझे अपने घर जाना है, ऐसे अचानक क्या हुआ? अरे मेरी मम्मी की तबीयत खराब है तो इसलिए मैंने सोचा आप जाते हुए मुझे छोड़ते जाना। छुट्टियां भी पड़ रही हैं तो कुछ दिन रह भी लूंगी। और वैसे भी पहले तो आप इसलिए नहीं जाने देते थे क्योंकि घर पर मैं अकेली थी, फिर घर का काम कौन करता। पर अब तो घर में छोटी बहू आ गई है ना, तो इसीलिए मैं कुछ दिन रह आऊंगी। अरे वो तो ठीक है, पर उसकी शादी को भी इतना टाइम कहाँ हुआ है, उसे क्या पता सब कैसे करना है। अरे आप चिंता मत करो, बहुत कमेरी है छोटी बहू, सारे काम बड़े भाग भाग कर करती है, पूरी घर की जिम्मेदारी उठा लेगी वो अकेले। आप चिंता मत करो, मैंने सब समझा दिया है उसे। आप मुझे भी लेते चलो अपने साथ, बस 2 मिनट दो, मैं अभी 2 मिनट में बैग लेकर आई। अरे पर तूने माँ को बता दिया? नहीं, चलते चलते बता दूंगी। पागल हो गई है क्या? चलते चलते बता दूंगी, पहले से बताना चाहिए था। अरे ये क्या बात है, मेरी माँ वहाँ बीमार है, मैं सबको न्योता देती फिरूं कि मेरी माँ बीमार है, मेरी माँ बीमार है। मेरी माँ बीमार है, मैं उसके काम आऊंगी ना, मुझे ले चलो आप। अरे तो किसी को बताएगी तभी तो किसी को पता चलेगा कि तेरी माँ बीमार है, ऐसे कैसे? अरे बस यार, इतनी तो बड़ी बात नहीं बोली मैंने आपसे जो आप मान नहीं सकते। उधर से ही तो होकर निकलते हो आप, छोड़ जाना मुझे। और फिर मैं तो अपने भाई से ही बोलने वाली थी कि वो मुझे ले जाए, पर उसे टाइम नहीं है, वो अपने ऑफिस के काम से बाहर गया है। हाँ हाँ चल ठीक है, आ जा, मैं माँ को बता देता हूँ। अरे अभी रुको, मैं बैग पैक कर लेती हूँ, जब निकलेंगे तब बताते चलेंगे। अजीब पागल है ये भी ना, पता नहीं क्या चलता रहता है इसके दिमाग में। आ जाओ ना जल्दी। हाँ हाँ आ रहा हूँ, इतनी भी क्या जल्दी है तुझे? अरे कितनी बार बताऊँ आपको, मेरी माँ की तबीयत खराब है इसलिए जा रही हूँ जल्दी, और क्या बात है। अरे तो माँ को तो बता दूं, उन्हें तो पता होना चाहिए ना तू कहाँ गई है। अरे मैंने देख लिया, मम्मी जी नहा रही हैं, जब तक निकलेंगी तब तक बहुत देर हो जाएगी, मैं फोन पर बता दूंगी, आ जाओ आप। अरे पर अरे बता दूंगी, फोन पर आओ तो। कमाल है, एकदम से इतनी तबीयत खराब हो गई क्या? हाँ हाँ चलो। चलो अच्छा हुआ आज तो मैं जल्दी नहा ली, पता चलता कि आरती आती और मैं नहाने जाती, इसलिए मैं तो जल्दी नहा ली आज। अरे बहू, अरे कहाँ रह गई? अरे बड़ी बहू आई मम्मी जी। कितना प्यार है दोनों में, बड़ी बहू को बुलाती हूँ तो छोटी बहू बोलती है, एक वो सुमन के घर में
उसकी दोनों बहुएं इतनी बेकार है, जिसका नाम लो वही आएगी, दूसरी आ नहीं सकती पूछने के लिए कि क्या काम है। अच्छा है मेरी तो बहुओं में खूब बनती है। हाँ जी मम्मी जी। अरे छोटी बहू, बड़ी बहू कहाँ है? अरे मम्मी जी आपको नहीं पता? क्या नहीं पता? दीदी तो यहाँ पर नहीं है। नहीं है? बड़ी बहू घर पर नहीं है? हाँ मम्मी जी, वो तो अपने मायके गई है। मायके गई है? क्यों गई है अपने मायके? और वो भी मुझे बिना बताए? ऐसा क्या पहाड़ टूट गया उसके मायके में जो वो मुझे बिना बताए चली गई? अरे मम्मी जी, उनकी ना मम्मी की तबीयत खराब है, तो उन्होंने फोन किया होगा कि छुट्टियां भी पड़ रही हैं, वो उन्हें देख भी लेंगी और वहाँ पर रह भी लेंगे कुछ दिन, इसलिए वो तो चली गई जेठ जी के साथ। बोल रही थी कि जेठ जी जाते हुए उन्हें छोड़कर जाएंगे। मैं सब जानती हूँ क्यों गई है वो। क्यों गई है मम्मी जी? कुछ नहीं, जाकर तू अपना काम कर ले। हाँ हाँ ठीक है मम्मी जी। और सुन, मेरे लिए खाना ले आ, मैं नहाकर आ गई हूँ, भूख लग रही है मुझे। हाँ जी मम्मी जी, खाना तैयार है बिल्कुल, अभी लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है, और बाथरूम में कपड़े पड़े हैं मेरे, उन्हें भी सुखा देना। हाँ हाँ ठीक है मम्मी जी। मैं सब जानती हूँ इसे क्यों गई है ये। मेरी बेटी के डर की वजह से गई है। नंद आ रही है, भागो यहाँ से, कहीं 2-4 काम फालतू न करने पड़ जाएं। अरे तब अच्छा हो जब इनकी भाभी भी इन्हें वहाँ से धक्के मार कर निकालें कि जाओ अपने ससुराल में, यहाँ की पड़ी हो। ऐसों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। जैसे ही पता चल गई कि मेरी बेटी आ रही है, वैसे तुरंत भाग ली। शर्म भी नहीं आती, अपनी माँ की तबीयत और खराब करके गई है झूठ बोल के। अब ये बेचारी, कितने दिन हुए इसकी शादी को, अब इसे सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर डालकर चली गई अपने मायके। अभी तो गई थी 6 महीने पहले, पता नहीं क्या मिलता है वहीं से। बस मेरी बेटी से जलती है, उसके आने की खबर मिल जाए तभी कहीं ना कहीं रफू चक्कर हो जाएगी। वो बेचारी इतनी दूर से आती है सबसे मिलने, और यहाँ इनके नखरे खत्म नहीं होते हैं। ऐसा क्या लेने आ जाती है वो इनका। मम्मी, अरे ये तो आरती है। मम्मी, अरे बेटा आ गई तू। नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा, नमस्ते, खुश रहो। नानी नमस्ते। नानी नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते मेरे बच्चे, इधर आओ। कैसे हो तुम दोनों? अच्छा हो नानी। अच्छी हो नानी। अरे मैं बहुत याद कर रही थी तुम लोगों को। हाँ नानी, हमें भी आपकी बहुत याद आ रही थी। हम तो बोल रहे थे मम्मी से हमें नानी के घर जाना है। हाँ नानी, पर मम्मी हमें लेकर ही नहीं आ रही थी। अच्छा, छुट्टियाँ तो अब पड़ी है तुम लोगों की, पहले कैसे ले आती? अरे कोई बात नहीं बेटा, मुझे फोन कर देती, मैं आ जाती लेने अपने बच्चे को। अरे दीदी, नमस्ते भाभी, कैसी हो? ठीक हो दीदी, आप कैसी हो? बस भाभी बढ़िया। मामी नमस्ते। नमस्ते मामी। नमस्ते नमस्ते बच्चों, कैसे हो तुम लोग? अच्छे हैं मामी। अच्छा, मुझे बताओ क्या खाओगे तुम लोग? मैं अभी मंगवा दूंगी ऑर्डर करके। अरे नहीं भाभी, मैं इन्हें बाहर का खाना ज्यादा नहीं देती, अभी कल ही इनके पापा लेकर आए थे बाहर से खाना। अच्छा अच्छा, तो कभी कभी देती हूँ, रोज रोज नहीं देती, पेट खराब हो जाएगा ना, वैसे भी अच्छा नहीं रहता बाहर का खाना ज्यादा। अच्छा अच्छा, तो दीदी मैं घर पे कुछ बना दूंगी। हाँ ये ठीक रहेगा, आप घर पे कुछ बना लेना। हाँ तो बच्चे बताओ मुझे क्या खाओगे? हम तो खेलेंगे अभी। शिबू भैया कहाँ है? हाँ मामी, महक कहाँ है? अरे शिबू और महक तो अपने नानी के घर पे गए हैं। अच्छा, बड़ी भाभी यहाँ पर नहीं है? हाँ दीदी, वो तो आज ही गई है। मैं तो टीवी देख लूंगी। नहीं मैं देखूंगा। अरे आराम से देखो दोनों, लड़ाई मत करना। ठीक है मम्मा। और माँ, सुबह तक तो सब कुछ ठीक था जब मैंने आपके पास फोन किया था कि मैं आ रही हूँ, जब तो आपने नहीं बताया था कि बड़ी भाभी यहाँ पर नहीं है। अरे मैं क्या बताती, मुझे तो खुद नहीं पता कि वो अपने मायके गई है। क्या आपको भी नहीं पता? आपको बताकर नहीं गई वो? क्या पता मुझे, मैं तो नहा रही थी, पीछे से बताया मुझे छोटी बहू ने कि वो अपने मायके गई है। अरे दीदी, उनकी मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, उन्हें देखने गई हैं। फिर उनकी मम्मी ने बोला कि छुट्टियां भी पड़ी हुई हैं, तो 10-15 दिन रह जाना, तो इसलिए गई हैं वो। मुझे तो यही बता रही थी। भाभी मैं सब जानती हूँ क्यों गई है वो। अरे आरती, तू अपना सामान रख ले अंदर निकाल के, और कुछ खा पी ले। जा बहू, इसके लिए कुछ ले आ। ठीक है मम्मी जी, और बच्चों को भी कुछ दे देना बनाकर। हाँ हाँ ठीक है मम्मी जी। क्या खाते हैं वैसे बच्चे दीदी? भाभी वैसे तो वो अभी खाना ही खाकर आए थे, थोड़ी देर में पूछ लेना उनसे, वो बता देंगे उन्हें जो भी खाना होगा। ठीक है दीदी, मैं आपके लिए कड़ी चावल ले आती हूँ, मैंने कड़ी बनाई थी, मम्मी जी ने बताया था मुझे आपको पसंद है कड़ी। हाँ ठीक है ले आओ। हाँ अभी आती हूँ। मम्मी, भाभी के सामने कुछ क्यों नहीं बोलने दिया आपने? बड़ी प्यारी लगती है आपको अपनी बड़ी बहू, जो उसके बारे में कुछ सुन नहीं सकती हो। अरे एक तो उन्होंने इतनी बदतमीजी की, ये पता था उन्हें कि मैं आ रही हूँ, फिर भी चली गई। और क्या मैं नहीं जानती वो क्यों गई ऐसे अचानक से? ये आज ही उनकी माँ बीमार हो गई एकदम से, उन्हें पता चलते कि मैं आ रही हूँ। मुझे सब पता है कि कौन कैसा है। और रही बात
तेरी छोटी भाभी के सामने बोलने की। मैं इसलिए मना कर रही थी, इसलिए मैंने तेरी बात काटी, क्योंकि इसे अभी कुछ नहीं पता है। ये नई नई है इस घर में और घर में सबकी खूब सेवा कर रही है। मैं नहीं चाहती हूँ कि बड़ी बहू की बुराई करूँ इससे, पता चले कल को ये भी ऐसी हो जाए, इसलिए नहीं बोलने दिया मैंने। और कुछ पता भी नहीं है, दोनों की खूब बनती है। तू उसके लिए कुछ बोलती और वो आती ये उसे सिखा देती, तो इसलिए रोक लिया था मैंने तुझे कुछ भी बोलने से पहले। मम्मी वो तो ठीक है, पर ये क्या बात हुई, मेरे आते ही वो चल दी। आपकी इतनी भी नहीं चलती क्या जो आप उन्हें रोक लेती? बता कर जाती तब रोकती ना। मुझे इसीलिए नहीं बताया उसने कि मैं रोक लूंगी। पता थी उसे कि मैं जाने नहीं दूंगी, तभी तो चली गई चुपचाप। अच्छे से पता है उसे, उसके मायके से तो ले नहीं आऊंगी मैं उसे। तो मम्मी ये तो फायदा उठाती है। उठा ले फायदा, कितने दिन उठाएगी, लौट कर तो यहीं आएगी। ये क्या बात हुई मम्मी, मैं कौन सा ज्यादा दिनों के लिए आती हूँ? मैं भी 15-20 दिनों के लिए ही आई हूँ। और आपको तो पता ही है बच्चे यहाँ पर कितना होमवर्क करते हैं, इसलिए मैं तो वहीं पर कराऊंगी। कोई बात नहीं, छोटी भाभी तो है ना, रह आने दे उसे, आएगी तो यहीं तब बताऊंगी। मम्मी मेरे बस की नहीं है इतना काम करना, मैं तो मना कर देती हूँ। जितना होता है उतना कर लेती हूँ, बाकी ऐसा नहीं है कि मैं पूरे दिन काम में लगी रहूँ। और क्या, ठीक ही करती है। अरे काम तो जिंदगी भर का है, वो कभी खत्म नहीं होता। अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। और बेटा जितना हो उतना काम कर लिया कर, बाकी अपने कमरे में जाकर आराम कर लिया कर। अब दोनों बच्चे ऑपरेशन से हैं तेरे, तुझे आराम की बहुत जरूरत है। हाँ मम्मी, मैं तो बोल देती हूँ इनसे जब मुझसे काम नहीं होता। ये तो कुछ नहीं बोलते, पर मेरी सास बड़बड़ करती रहती है। अरे करने दे, सास का तो काम है बड़बड़ करने का। एक कान से सुना कर दूसरे से निकाल दिया कर, बाहर में जाने दे। तू अपने शरीर का ध्यान रखा कर बेटा, अपना शरीर ही होता है अपना, और कोई नहीं अपना। 2 दिन पड़ गई ना बिस्तर पर, कोई पानी की नहीं पूछेगा। हाँ मम्मी, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। कभी कभी तो मैं बहाना भी मार देती हूँ, मुझे कोई तकलीफ होती भी नहीं है तब भी बोल देती हूँ कि मैं आज उठ नहीं पाऊंगी। हाँ और क्या, कभी कभी मार दिया कर बहाना, कुछ नहीं होता। तेरी सास का क्या है, तू तो पूरे दिन उसके लिए काम करेगी तो भी वो ये नहीं कहेगी बहू तू थक गई होगी आराम कर ले। हाँ मम्मी ठीक कह रही हो आप, इनके लिए तो पूरे दिन रात काम कर लो, फिर भी नहीं दिखाई देता बहू का काम तो। हाँ और क्या। हे भगवान मेरी कमर, अरे इतना काम तो मैंने 2 महीने में नहीं किया जितना 2 दिन में कर लिया। आफत आ गई है, हर टाइम गैस पर खड़े रहो, ये बना दो वो बना दो। मैं तो परेशान हो गई हूँ अकेली, कोई हेल्प के लिए भी नहीं है। और दीदी को देखो खाली बैठकर चुगलियाँ कर रही है अपनी सास की। ये नहीं थोड़ी सी भाभी की हेल्प करा दे, भाभी अकेली है तो। अरे ऐसा थोड़ी होता है, उंगली पकड़ के पहुंचा ही पकड़ लो। मैंने सोचा कोई बात नहीं, नंद है, नंद के बच्चे हैं, आते ही हैं छुट्टियों में सब, पर ऐसा थोड़ी होता है। जब से आई हैं तब से एक काम को हाथ नहीं लगाया इन्होंने, बस बैठकर ऑर्डर पे ऑर्डर दिए जा रही हैं। अरे भाभी बच्चों को नहला दिया क्या? लो अब इनके बच्चों को भी मैं ही नहलाऊं? अरे बच्चों को तो कम से कम नहला सकती है खुद, घर का काम नहीं करवाना तो ना करें, अपना तो कर ही सकती है। वो भी छोड़कर बैठी हुई है। अब किचन का काम खत्म किया है, अब जाकर बच्चों को नहलाऊं। अरे भाभी कपड़े भी धो देना। हाँ दीदी आ रही हूँ। अरे भाभी, हाँ दीदी बच्चों को नहला दो ना, कितना टाइम हो गया देखो, 11 बज गए हैं। वहाँ तो मैं अपने बच्चों को 8 बजे नहला देती थी छुट्टियों में भी। हाँ बहू, अभी रसोई का काम हुआ नहीं है क्या? नहीं मम्मी जी हो गया। तो फिर क्या टाइम पास कर रही हो क्या भाभी रसोई में? अब ननद आ गई है तो टाइम पास करने लग गई हो? नहीं नहीं दीदी ऐसा नहीं है, जा नहला दे बच्चों को, उनके कपड़े भी साथ के साथ धोकर डाल देना। वो मम्मी जी मैंने ना कभी बच्चे नहलाए नहीं है, तो नहला आप दो दीदी, मैं कपड़े धो दूंगी। बच्चे नहीं नहलाए? क्यों, आपका भतीजा नहीं है, उसे कभी नहीं नहलाया आपने? नहीं नहीं दीदी वो तो सब भाभी करती हैं, मैंने नहीं नहलाया कभी, मुझे आते नहीं बच्चे नहलाने, मैं कपड़े धो दूंगी, आप नहला दो। अरे कोई बात नहीं, मैं नहला दूंगी बच्चों को, तू कपड़े धो लेना। अरे मम्मी आपसे तो बात करने आई हूँ मैं, आप काम में लग जाओ, मैं क्या यहाँ बैठकर दीवारों से सर मारूंगी? मैं नहीं जानती मम्मी, भाभी है तो ये कर लेंगी, आप यहीं बैठो मेरे पास। अरे कितने दिन हो गए हैं ससुराल में रहते रहते, आपके पास 6 महीने में आई हूँ मैं, कम से कम सारी ससुराल की बातें तो बताऊंगी आपको, और किससे बताऊं बताओ। और भाभी आप ही नहला दो, और कपड़े चाहे शाम को धो लेना, पर नहला दो जल्दी से, फिर खाना भी खिलाना है। ठीक है दीदी मैं नहला देती हूँ। देखा, बच्चों को नहलाने में भी जोर पड़ रहे हैं इन पे, ये भी काम होता है कोई? अरे जाने देना, सुबह से काम कर तो रही है, थक गई होगी। अच्छा मम्मी ये बहुत थकती है, हम नहीं थकते। और क्या काम कर लिया ऐसा इन्होंने? पोहे तो बनाए थे नाश्ते में, 5 मिनट में पोहे बन जाते हैं, ये काम हो गया इनका? खाने का तो भी आता पता ही नहीं है। अरे फिर भी बड़ी बहू ना थोड़ी जल्दी जल्दी हाथ चला के काम कर लेती है,
इसका हाथ थोड़ा धीरे चलता है, अभी नई नई शादी हुई है, 2 महीने सारे हुए हैं, सीख जाएगी ये भी धीरे धीरे। और तू क्यों गुस्सा हो रही है? आ बैठ, कहीं नहीं जा रही मैं। हाँ और क्या मम्मी, अरे मैं अपने ससुराल से यहाँ आपके साथ टाइम बिताने आती हूँ, यहाँ भी मैं काम में लग जाऊँ, मुझसे नहीं होता। और मम्मी मैं वहाँ कितना भी काम कर लूँ, मुझे यहाँ आके आलस ही इतना आ जाता है, मेरा मन ही नहीं करता कुछ भी करने का। अरे हो ही जाता है मायके में ऐसा, कोई बात नहीं, तेरी भाभी है तो कर लेगी धीरे धीरे। हाँ मम्मी वही तो बोल रही हूँ मैं, अरे हफ्ते 10 दिन कर भी लेंगी तो क्या हो जाएगा, मुंह बना कर गई है। अरे बनाने दे मुंह बनाए चाहे कुछ भी बनाए, कर तो रही है ना, करने दे। तू ये बता तू बाजार कब चलेगी? चलो मम्मी आज ही चलते हैं। हाँ इसलिए बोल रही हूँ ना मैं कि तू कपड़े लाएगी फिर उन्हें सिलवाएगी, वहाँ यहीं सिलवा दूंगी तेरे मन पसंद। हाँ हाँ मम्मी आज ही चलते हैं, फिर मैं वहाँ कपड़े सिलवाती हूँ ना, मेरी सास चिक चिक करती है। क्यों चिक चिक क्यों करती है? पता नहीं मम्मी क्या जोर पड़ता है उस पे। अरे मैं यहाँ से इतने महंगे महंगे कपड़े लेकर जाती हूँ, सिलवाने में भी जोर पड़ता है उसे। बोलती है इतना खर्चा आ जाता है, इतनी सिलाई चली जाती है, कपड़े सिलना सीख ले। हाँ कपड़े और सिलना सीख ले, उसे दिखाई नहीं देता कितना काम है घर में, 2 बच्चे हैं, कहीं टाइम मिल रहा है कपड़े सिलने का? देख लो मम्मी, बहू को तो जैसे मशीन समझते हैं, सब कुछ कर लेगी बहू, इनके पैसे भी बचा लेगी, इनका घर भी संभाल लेगी। हाँ रहने दे, जितना हो ना उतना ही किया कर, फालतू के हाथ पैर मारने की कोई जरूरत नहीं है। और चल तू आज तुझे बढ़िया बढ़िया सूट दिलवा कर लाऊंगी, जो खंबे वाले की दुकान है ना। हाँ मम्मी वही पुरानी दुकान आकाश भैया वाली। अरे अब उसने नई दुकान खोल ली है खंबे के पास, अब उसकी दुकान का नाम पड़ गया खंबे वाली दुकान। ये अच्छा है मम्मी, खंबे के पास है तो खंबे वाली दुकान, हाँ उसी नाम से बुलाते हैं सब उसे। उस पे बड़े अच्छे अच्छे सूट आ रहे हैं, चल तुझे दिलवा कर लाऊं आज। उसके पीछे एक सिलाई वाला भी बैठता है, बहुत अच्छी सिलाई करता है वो, अभी नया नया बैठा है ना तो सिलाई भी ज्यादा नहीं है उसकी। अच्छा मम्मी? हाँ अभी तो कम ही ले रहा है, जब धीरे धीरे देखेगा ना आस पड़ोस में इतनी महंगाई है वो भी बढ़ा देगा। हाँ मम्मी वो तो है, जो सबके रेट है वही रेट वो कर लेगा। हाँ कर लेगा जब कर लेगा, अभी तो वो नया नया बैठा है। चल उस पे सिलवाती हूँ तेरे सूट। पर मम्मी नया नया बैठा है ये तो देख लो, अच्छे भी सिलता है ऐसे ही। अरे हाँ क्यों नहीं सिलता अच्छे, एक सूट तेरी भाभी का सिलवा कर लाई थी मैं। अच्छा बढ़िया सिला? हाँ एकदम फर्स्ट क्लास, एक बार में फिटिंग आ गई, दोबारा जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है मम्मी फिर वहीं सिलवा लेंगे, वैसे भी बच्चों को तो भाभी संभाल ही लेंगी। हाँ बच्चों का कोई काम नहीं है बेटा, बच्चों को तो घर ही छोड़ जा, आराम से एसी में बैठ के टीवी देख लेंगे, वहाँ गर्मी में तो परेशान हो जाएंगे हमारे साथ। पर मम्मी बच्चों के भी तो कपड़े लाने थे ना, फिर बिना उनके ले जाए। अरे बच्चों के लिए बाद में चल देंगे, अभी तो तू यहीं है ना, पहले तू अपने ले आ फिर सिलने डाल देना, बच्चों के कौन से सिलने डालने हैं। हाँ मम्मी वो तो है, चलो तो फिर आज हम ही चलते हैं शॉपिंग पे, बच्चों को बाद में ले जाएंगे। हाँ और क्या, बहू है ना वो संभाल लेगी बच्चों को, अब नहला तो दिया होगा उसने, खाना खिला देगी। बेचारे सीधे साधे बच्चे हैं, बैठे रहते हैं टीवी में, क्या दुखी करते हैं। हाँ मम्मी मेरे बच्चे तो बड़े सीधे हैं, कोई डिमांड नहीं करते, जहाँ बिठा दो वहीं बैठे रहते हैं बेचारे। फिर भी देख लो बड़ी भाभी कैसे गई है धोखा देकर। अरे जाने दे, आना तो फिर भी यही है, आ जाएगी ना फिर बताऊंगी इसे कि इसकी भाभी भी ऐसे ही करती है क्या इसके साथ, आने दे जब पूछूंगी। ठीक है मम्मी फिर चलते हैं। हाँ चल। हे भगवान इन बच्चों ने तो परेशान कर दिया है, अरे इनकी तो डिमांड ही खत्म नहीं होती, पता नहीं कितनी भूख लगती है इन्हें, हर टाइम भूख लगती रहती है। मेरे पूरे कमरे का ऐसा हाल बना रखा है, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से सफाई शुरू करूँ और कहाँ खत्म करूँ। मम्मी जी भी ना कब से चली गई हैं, अब तक नहीं आई है घर में, कैसे संभालूं इन बच्चों को, मैं तो परेशान हो गई हूँ। मामी हाँ बोलो, मुझे भूख लग रही है। मामी मुझे भी भूख लग रही है। अच्छा तो खाना दे देती हूँ, खाना खा लेना। वैसे अभी तो तुमने नाश्ता किया था ना, सैंडविच खाए थे, इतनी जल्दी फिर से भूख लग गई? हाँ मामी भूख लग रही है। ठीक है फिर खाना लगा देती हूँ, खाना खा लेना। नहीं मामी खाना नहीं खाना। खाना नहीं खाना तो फिर क्या खाना है? आप गोलगप्पे बनाओ। हाँ मामी आप गोलगप्पे बनाओ, हमें गोलगप्पे बहुत पसंद है। गोलगप्पे? पर बेटा मुझे गोलगप्पे बनाने नहीं आते, मैं फोन कर देती हूँ, आपकी मम्मी मार्केट गई है, वो लेती हुई आएंगी गोलगप्पे। नहीं नहीं मामी, मम्मी हमें बाहर का नहीं खाने देती, घर पे बनाती हैं, आप भी घर पे बनाओ। बेटा मुझे नहीं आते गोलगप्पे बनाने। अच्छा तो समोसे बनाने आते हैं? हमें समोसे भी बहुत पसंद है। नहीं मुझे नहीं आते समोसे बनाने। अरे मामी आपको कुछ नहीं आता क्या? बेटा मैंने खाना बना रखा है, राजमा चावल और रोटी, वो ले आऊं? नहीं हमें नहीं खाना खाना, हमारे लिए तो समोसे मंगा दो। अच्छा ठीक है मंगाती हूँ, जाओ आप लोग खेलो, अभी मंगा देती हूँ। हाँ ठीक है मम्मी जल्दी मंगा दो, और बेटे समोसे खाएंगे। हाँ
समोसे खाएंगे आज तो। मामी आइसक्रीम भी। हाँ मंगाती हूँ आइसक्रीम भी। माँ ने कितना बिगाड़ रखा है इन्हें। कहने को बोलती है बाहर की चीजें नहीं खिलाती मैं बच्चों को, और इनके चटपने देखो, जब से आई है रोटी को तो हाथ नहीं लगाया है। कभी ये बना दो कभी वो बना दो। और माँ को लगता है मेरे बच्चे कितने सीधे हैं, कुछ मांगते ही नहीं है, ना बाहर का खाते। जब से आए हैं तब से परेशान करके रखा हुआ है। ये बाहर का नहीं खाते, अरे या फिर ये बोलूं कि ये घर का नहीं खाते। मुझे तो नहीं लगता कि ये आलसी वहाँ पर ये सब चीजें घर पे बनाकर खिलाती होगी। मैं सब जानती हूँ, मुझे जानबूझकर फंसा रही है कि मैं घर पे बनाकर खिलाऊं, मैं आराम ना कर लूं, मैं बिजी रहूं बस। अब मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि दीदी क्यों चली गई छोड़कर। ये सुनते ही कि नंद आ रही है। काश मुझे पहले पता होता तो मैं भी चली जाती। मुझे यहाँ फंसाकर आप चली गई हैं। उन्हें पता होगा ना ये कैसी हैं और बच्चे कैसे हैं, तभी तो चली गई। मुझे क्या पता, मेरी शादी को तो 2 महीने हुए हैं, पहली बार आई है मेरे सामने तो ये रहने। हद होती है वैसे। अरे ऐसी शिक्षा दे रखी है अपने बच्चों को, बिल्कुल बात नहीं मानते। और मम्मी जी कितना सुना रही थी कल, इतने अच्छे संस्कार दिए मेरी बेटी ने। बच्चों को जहाँ बिठा दो वहीं बैठे रहते हैं बेचारे बच्चे। ये बेचारे बच्चे हैं, इन्होंने नाक में दम कर रखा है कल से। और ये दोनों माँ बेटी भी सुबह की गई हुई है शॉपिंग पर, अब तक नहीं लौटी हैं। पता है घर पे तो है काम वाली, संभाल लेगी। कैसे संभालू इन शैतान बच्चों को। सब कुछ खाना है इन्हें सिवाय खाना खाने के। जो मैं बनाकर रख दूं वो ही नहीं खाना है बस, और सब कुछ खाना है। मैंने इतने शरारती बच्चे आज तक नहीं देखे अपनी लाइफ में। भाभी। हाँ दीदी। क्या बात है भाभी, 2-4 दिन में बहुत भारी हो गए हैं क्या हम, जो इतना बुरा लग रहा है आपको हमारे आने का। अरे क्या बोल रही दीदी, मैंने क्या किया है। आपको क्या लगता है भाभी बच्चे कुछ नहीं बताते, बच्चे सब कुछ बता देते हैं। और बच्चे सच्चे होते हैं, वो झूठ नहीं बोलते। पर दीदी मैंने किया क्या है। अरे मैं कहीं बाहर चली जाती हूँ तो आपसे खाना भी नहीं दिया जाता बच्चों को। मामी लगती हो भाभी, आपका तो फर्ज बनता है उनका ध्यान रखने का। तो दीदी मैंने कहाँ कमी कर दी, मैंने तो उनका ध्यान ही रखा है अच्छे से। क्या अच्छे से ध्यान रखा है आपने। कल हम मार्केट गए थे, पीछे से आपने बच्चों को खाना ही नहीं दिया। अरे दीदी मैंने खाने के लिए पूछा था उनसे, पर उन्होंने मना कर दिया। मैंने उनसे कई बार पूछा था कि आपके लिए खाना लगा दूं, खाना लगा दूं, पर वो बोलते रहे अभी नहीं, अभी हमें नींबू पानी पीना है, अभी हमें मैंगो शेक पीना है। और दीदी मैं तो पूरे दिन लेटी भी नहीं, आप लोग तो मार्केट चले गए थे। बच्चे कुछ ना कुछ मांगते रहे मुझसे खाने के लिए, बस मेरा पूरा दिन किचन में निकल गया। अच्छा तो आप सुना रही हो मुझे, बहुत एहसान कर दिया आपने मेरे बच्चों को नींबू पानी पिलाकर और मैंगो शेक पिलाकर। अरे बच्चों को पूरे दिन भूखा रखा, खाना तो उन्हें खिलाया नहीं। इन चीजों से क्या पेट भरता है। रात को बच्चे बता रहे थे मुझे कि मम्मी हमने तो पूरे दिन खाना ही नहीं खाया आज। मैं तो इसलिए छोड़ गई थी आपके ऊपर। मामी लगती हो, ध्यान रखोगी बच्चों का। ये ध्यान रखा आपने। दीदी बच्चों ने जो बोला मैंने वही बनाकर दिया उन्हें, और मैंने खाने के लिए कई बार पूछा, उन्होंने मना कर दिया कि हमें खाना नहीं खाना। तो मैं क्या करती, पर उन्होंने जो बोला वो बनाकर दिया ना मैंने। तो भाभी आपने खुद भी तो दिमाग है, पानी से कहीं पेट भरता है क्या। बच्चों ने बोल दिया आपने मान लिया। अरे जबरदस्ती खाना खिलाना चाहिए था आपको, बच्चे तो बीमार हो जाएंगे ऐसे। बहू आरती ठीक कह रही है, अरे बच्चों को खाना खिलाना चाहिए था पहले। ये सब चीजें तो साइड की होती हैं, पहले बच्चे पेट भर के खाना खा ले, फिर उसके बाद कुछ भी खाते पीते रहे। तो मम्मी जी मैंने तो खाना तैयार रखा था और कई बार पूछा था, पर बच्चों ने मना कर दिया। हाँ बच्चों ने मना कर दिया तो आप मानकर बैठ गई कि ये बच्चे कुछ खाएंगे ही नहीं। भाभी उनकी उम्र तो देखो, आपके खुद के बच्चे होंगे, क्या उन्हें भी ऐसे रहने दोगे आप। उन्हें नहीं खिलाओगे जबरदस्ती। बहू कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना, अगर बच्चे मना भी कर देना तो भी जबरदस्ती खाना खिलाया कर पहले। ये छोटी मोटी चीजें तो बाद में भी चलती रहेंगी। चल जा आप नाश्ता बना ले। ठीक है मम्मी जी। देखा मम्मी आपने, आप ही कह रही थी ये तो ऐसी नहीं है, देख लो अब। अरे इन्हें पसंद ही नहीं है कि इनकी नंद यहाँ पर आए। 2-4 दिन बच्चे के आ जाते हैं, इनके कलेजे पे तो सांप लौट जाते हैं। बिल्कुल भी देखकर राजी नहीं है ये मुझे और मेरे बच्चों को। एक तो वहाँ चली गई है अपना पल्ला झाड़ के, एक ऐसे मुंह बनाकर पूरे दिन फिरती रहती है। अरे तू क्यों गुस्सा हो रही है फिर, कोई बात नहीं, नहीं मानी होगी बच्चों ने, बोल दिया ना मैंने, अब खिला दिया करेगी जबरदस्ती। चल तू वो सूट डालने चल, सूट डाल कर आने हैं ना, फिर वो जल्दी से सिल कर नहीं देगा। हाँ मम्मी सिलवाने तो हैं। और मम्मी मैं तो सोच कर तो 15-20 दिन के लिए आई थी, मैं तो चली जाऊंगी हफ्ते भर में ही, मेरा तो मन नहीं लग रहा है ऐसे। अरे मेरे बच्चों को देखकर जो खुश ना हो, मैं वहाँ कैसे रहूँ। हाँ चली जाएगी, इन्हीं की चलेगी फिर तो। तेरे माँ बाप बैठे हैं अभी, तेरा जब मन करे जब आ और जब मन करे जब जा। 15-20 दिन के लिए आई है ना तो पूरे महीने रुक कर जाएगी। क्या रुकू मम्मी, देखा नहीं आपने। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना अभी। चल तू अपने कपड़े ले ले, वो सिलने डाल के आने हैं। डाल तो कल ही देते, पर कल उसकी दुकान बंद थी। ठीक है आती हूँ। ये बहू भी ना, मैं तो ये सोचती थी दोनों में कितना प्यार है, कितनी अच्छी बहू है मेरी, पर मुझे क्या पता था दोनों एक जैसी हैं। एक तो मेरी बेटी की सुनते ही अपने मायके जाकर बैठ गई, एक पूरे दिन मुंह फुलाई रहती है, बच्चों को देखकर राजी नहीं है कोई भी। ऐसी शिक्षा दी है इनकी माओ ने कि तुम्हारी नंद आए तो ऐसे मुंह बनाना।
मैं तो जब मानूं जब ये अपने मायके जाएं तो इनकी भाभी इनकी चोटी पकड़कर भगा दे इन्हें। जब पता चले इन्हें कितना दुख होता है एक बेटी को मायके में, जब उसे बुरा लगता है, ऐसे नहीं समझ में आएगी इनकी। कितने बदमाश बच्चे हैं ये। अरे मुझे पता है कि बच्चों के लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पर ये बच्चे जहाँ लड़ाई ना हो वहाँ लड़ाई करा दे। मैंने इनसे कल कितना पूछा, बच्चों खाना खा लो, पर एक ने भी हाँ नहीं की और आते ही अपनी माँ को सिखा दिया कि मामी ने खाना नहीं दिया। अरे इतना कुछ जो ठूसा था उसे पेट ही नहीं भरा, खाने की भी कसर रह गई थी। मुझे तो समझ में ये नहीं आता इन बच्चों को कितनी भूख लगती है, हर टाइम बस भूख भूख भूख। मुझे तो 4-5 दिन में ऐसा लगने लगा है जैसे मैं कोई घर की बहू नहीं हूँ, मास्टर शेफ बन चुकी हूँ। हर टाइम खाने की क्लासेस चलती रहती हैं, अब ये बना दो, अब ये बना दो, परेशान करके रखा हुआ है। जो बनाती हूँ वो नहीं खाना, कुछ और बनवा के खाना है। फिर माँ को ये लगता है कि मामी कुछ खाने को ही नहीं देती, मुझे खा लो, पेट भर जाए तो किसी का। मम्मी भाभी कहाँ है? पता नहीं बेटा, शायद उठी नहीं है अभी तक, मैंने तो देखा नहीं है उसे बाहर। मम्मी 7 बज गए हैं, अब तक चाय नहीं बनाई भाभी ने। अरे अपने कमरे में ही होगी, मैं देख कर आती हूँ अभी। हद होती है किसी चीज की, 7 ही तो बजे हैं, कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। भाभी? हाँ दीदी। क्या बात है भाभी, आज उठना नहीं है क्या? 7 बज गए हैं, अभी तक आपने चाय भी नहीं बनाई है। जब मैं आई थी जब तो बड़ा काम करके दिखा रही थी आप कि कितना काम करती हो, बस निकल गई सारी हवाबाजी आपकी। अरे क्या बोल रही हो दीदी, अभी 7 ही तो बजे हैं, मैं आई रही थी बाहर। हाँ आ रही थी, आपको पता है ना सुबह सुबह मुझे चाय नहीं मिलती तो मेरे सर में दर्द हो जाता है। हाँ बस आई रही हूँ दीदी, जल्दी से आ जाओ बाहर, चाय बना दो मेरे लिए और बच्चों के लिए दूध बना दो। ये कोई टाइम है भला उठने का? मौज आ रही है, ऐसी ससुराल मिली है, मिलती ना मेरे जैसी तो पता चलता। भगवान, हर टाइम बस अपनी अपनी गाती रहेंगी। पता नहीं ये कितना काम करती है ससुराल में, मुझे तो लगता नहीं है कि ये टाइम से उठती होंगी और किसी को चाय का कप बनाकर देती होंगी। यहाँ तो अपने झूठे बर्तन इनसे उठाकर किचन में भी नहीं ले जाए जाते। कहाँ फंस गई हूँ मैं। अरे पूरे दिन बस काम काम काम। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है मैं इस घर की बहू नहीं हूँ, ये नौकरानी लेकर आए हैं। 2 महीने मेरी शादी को हुए हैं, ये तो है नहीं नई नई शादी हुई है कहीं बहू घूमा नहीं, किसी के मुंह से नहीं निकलता, बस हर वक्त फरमाइश होती रहेंगी, बहू ये कर दे, बहू वो कर दे। ऊपर से ये और आकर बैठ गई है। मुझे पता है दीदी इसीलिए गई हैं, उन्हें सब पता था ये कैसी हैं, पर उन्हें मुझे भी बता देना चाहिए था कि ये कैसी हैं, और मुझसे चालाकी करके गई है ना दीदी। खुद तो जाकर बैठ गई अपने मायके और मुझे फंसा गई यहाँ पर अब बस और नहीं, मैं भी उन्हें यहाँ बुलाकर ही रहूंगी। अब वो करेंगी इनका, मेरे बस की बात तो रही नहीं है अब। हेलो हेलो दीदी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कैसी है? मजे आ रहे हैं? हाँ दीदी मजे तो आ रहे हैं। अच्छा, नंद के वहाँ होते हुए भी मजे आ रहे हैं तुझे? मजे तो मुझे आ रहे हैं। अरे मैं तो अपने मायके में बैठी हुई हूँ, किसी काम को हाथ ही नहीं लगाना पड़ता, सब कुछ मेरे हाथ में आ जाता है। खाने का टाइम हो तो खाना, चाय का टाइम हो तो चाय। मुझे तो बिस्तर से हिलने भी नहीं देती मेरी भाभी, इतना प्यार करती है अपनी नंद को। अच्छा है दीदी, आप वहाँ मजे कर रही हो, मैं यहाँ मजे कर रही हूँ। मजे कर रही हूँ मतलब? हाँ दीदी मजे तो है ही। अच्छा, आरती दीदी गई क्या? हाँ, वो तो 2 दिन बाद ही चली गई थी। क्या? हाँ, उन्हें कहीं घूमने जाना था जीजू के साथ, तो वो 2 दिन रहकर ही चली गई थी। और अब तो घर में कुछ काम भी नहीं है, आप भी नहीं हो, बच्चे भी नहीं है, बस मैं, मम्मी जी, ये और पापा जी तो पूरे दिन बाहर रहते हैं, इसलिए मजे ही मजे हैं अब तो। अच्छा ठीक है, तो फिर करो आप एंजॉय। वो मम्मी जी और मैं कल शॉपिंग गए थे, कपड़े लेकर आए थे, तो मैं वो सिलने डालकर आती हूँ। हाँ ठीक है। आप आ जाएंगी वहाँ से भागकर। भाभी आज चाय बन जाएगी कि नहीं? हाँ आई दीदी। कोई बात नहीं, बना ही देती हूँ, मैं क्यों एक दिन के पीछे बुरी बनूं। मैं भी चली जाती हूँ, यहाँ क्या करूँ रहकर। भाभी भी अपने मायके चली गई हैं, सारा काम मुझे करना पड़ रहा है। अरे इतना तो मैं अपने ससुराल में भी नहीं करती हूँ जितना यहाँ करना पड़ रहा है। और तो और मम्मी भी अपने मायके जाकर बैठी हैं, मैं क्यों संभालूं इनका घर? मैंने क्या ठेका ले रखा है? मैं भी जाती हूँ अपने ससुराल। वैसे भी जिसकी वजह से मैं यहाँ आई थी वो तो वहाँ पर है ही नहीं, फिर तो मजे ही मजे हैं ससुराल में। देवरानी जिठानी मिलकर काम कर लेते हैं, फिर पूरे दिन आराम। यहाँ तो मैं पागल हो गई हूँ काम कर करके। दोनों की दोनों सास बहू अपने अपने मायके जाकर बैठ गई हैं और मैं यहाँ आ गई पागलों की तरह। बिना बुलाए आने का यही नतीजा होता है। पर कोई बात नहीं, अब तो मैं अपनी ससुराल जाऊंगी और वहाँ मजे करूंगी। वहाँ तो देवरानी भी है मेरी हेल्प कराने के लिए। जल्दी से जाके अपनी पैकिंग कर लेती हूँ। तूने पहन के देख लिए सारे कपड़े? हाँ मम्मी, बहुत बढ़िया फिटिंग है। हाँ मैं कह रही थी ना, अच्छे सूट सिलता है और सिलाई भी इतनी नहीं है जितनी औरों की है। हाँ मम्मी, नई दुकान है ना अभी, इसलिए। मम्मी जी? हाँ बहू। वो मम्मी जी, मेरी बहन ना शिमला में है, जीजू की वहाँ पर पोस्टिंग है ना,
तो उन्होंने घुमाने के लिए बुलाया मम्मी जी। मैं और ये चले जाएं? और मम्मी जी आपको पता है खर्चा भी जीजू ही करेंगे। अच्छा बहू, अच्छा है भाभी, आपके तो मजे, आप तो फ्री में घूम आओगी। हाँ दीदी, वो जीजू की वहाँ पर पोस्टिंग है ना, तो इसलिए। चल ठीक है बहू, कितने दिनों के लिए जा रही है? ज्यादा नहीं मम्मी जी, बस 10 दिनों के लिए। ठीक है बहू, चली जा। वैसे भी शादी के बाद कहीं घूमने नहीं गई तू, अब खर्चा तो इतना लगेगा नहीं। चली जा, इसी बहाने घूमना भी हो जाएगा। ठीक है मम्मी जी, मैं पैकिंग कर लेती हूँ। ठीक है बहू, जा। और मम्मी जी आप चिंता मत करना, दीदी भी आ रही है आज। अच्छा, वो आ रही है आज? हाँ मम्मी जी। चल ठीक है, जा तू कर ले अपनी पैकिंग। ठीक है मम्मी जी, अब आएगा मजा। मम्मी, भाभी कैसे आ रही है अपने मायके से बीच में ही? मैंने तो सोचा मेरी वजह से गई है, पूरी छुट्टियां रहकर आएंगी। भाभी ने दिखा दिया होगा बाहर का रास्ता। और क्यों आ रही है? कौन बिठा कर खिलाता है? आ गई अपनी ससुराल। अब तो शाम हो ही गई है। रिया ने खाना बनाकर तैयार रखा होगा, बस खाना खाकर सो जाऊंगी। और तो कोई काम ही नहीं है। और वहाँ पर पूरे दिन घर का काम करो और खुद ही खाना बनाओ और खुद ही खाओ। पागल हो गई थी मैं तो। अब अच्छा लग रहा है। अब तो यहाँ रिया भी है मेरी हेल्प कराने के लिए, और नंद भी अपने घर चली गई है। मेरे तो मजे ही मजे हैं। कल मैं भी शॉपिंग पर जाऊंगी मम्मी जी के साथ। भाभी, दीदी, क्या हुआ भाभी? मुझे देखकर चौंक क्यों गई? अपने ही घर में हो, किसी पड़ोसी के घर में तो नहीं हूँ। आप तो ऐसे चौंक गई जैसे आपको पता ही नहीं था कि मैं यहीं पर हूँ। बहू, तू ये बता, उस दिन बिना बताए चली गई, क्या सोचा था तूने? यहाँ दोबारा आना नहीं पड़ेगा, वहीं रह लेती। अब क्यों आई है? नहीं मम्मी जी, वो मम्मी की तबीयत खराब थी। मैं सब जानती हूँ, ये सब बहाने हैं तेरे। अब ये बैग यहाँ छोड़ और जाकर रसोई में खाना बना ले। खाना? हाँ खाना। तू नहीं बनाएगी तो क्या मैं बनाऊंगी? आरती बनाएगी। सुबह के बर्तन पड़े हैं, वो साफ कर ले और फिर खाना बना ले। बर्तन? खाना? रिया कहाँ है मम्मी जी? रिया नहीं है यहाँ, वो तो शिमला घूमने गई है। घूमने? हाँ, वो और विशाल दोनों गए शिमला घूमने के लिए 10 दिन को। जाकर खाना बना ले, भूख लग रही है बहुत तेज। हाँ ठीक है। देखा मम्मी कैसे मुंह बन गया? ये रिया की बच्ची मुझे फंसाकर खुद घूमने चली गई। इसने मुझसे झूठ बोला कि ये अपने घर चली गई है। अरे ऐसे अचानक? तूने बताया भी नहीं फोन करके कि तू आ रही है, मैं ले आता। आप मुझे ये बताओ, आप मुझे बता नहीं सकते थे कि आरती दीदी नहीं गई है अभी, वो यहीं पर है। मतलब तू इसलिए गई थी यहाँ से कि यहाँ आरती आ गई? तू भी ना, फिर अब वापस कैसे आ गई? मुझे रिया ने बोला फोन करके कि ये चली गई है। ज्यादा दांत मत निकालो और मेरी बात सुन लो, मुझे भी जाना है घूमने। अरे पागल हो गई है क्या? मेरी छुट्टी नहीं है, घूमने जाना है इन्हें। जैसा करोगी वैसा ही भरोगी। कहाँ फंस गई मैं? ये काम तो कहीं मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। वहाँ गई वहाँ काम, यहाँ आई यहाँ भी काम। इस रिया ने ठीक नहीं किया, इसे तो मैं बताऊंगी। मुझे फंसाकर खुद घूमने चली गई, वो भी शिमला। अब मैं यहाँ गर्मी में सबके लिए खाना बनाऊंगी और वो वहाँ शिमला में ठंड के मजे लेगी। ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? सारी प्लानिंग उल्टी पड़ गई मेरी तो। अब ये बदमाश बच्चे मेरा खून पी जाएंगे।